एक तो आपका वो पैसा ब्लॉक हुआ, फिर जो ड्रग माफिया चलते हैं हरियाणा और अन्य स्टेट्स वाले, उनके खरीदने वाले शराब यहाँ दिल्ली आ रहे थे इसलिए। लेकिन इसका भी जवाब देने से पहले मुझे ये बताइए सुधांशु जी, एक तो ईडी, सीबीआई, आईटी, ऊपर से बीजेपी ने अपना इन्वेस्टिगेटिव विंग खोल लिया लगता है। कौन सा स्टिंग ऑपरेशन सर? बैठ के गाड़ी में सामने से अच्छे से शूट हो रहा है सर, स्टिंग क्या है इसमें? बीच बीच में रूफ दिखा रहे हैं, फिर चेहरा दिखा रहे हैं, फिर ऊपर। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पहले मैं कहना चाहूंगा अकील खान साहब जोशो जुनून में जाहिलियत की बात करते करते क्या बोल गए जनाब, कि अगल बगल की जगह से आकर सब शराब यहीं से खरीद रहे थे। मतलब दारू की गंगा बह रही थी यहां पर। उसके बाद ये भी बोल गए कि नंबर 2 का पैसा खत्म हो गया, यानी मान लिया कि नंबर 2 का पैसा जा रहा था। सब दारू के बिजनेस में नंबर 2 का पैसा होता है। बीजेपी कांग्रेस जनाब आप क्या बोलते चले गए, आपको ध्यान ही नहीं रहा। और यह भी याद करिए, 100 बातों की बात तो मैं मान लेता, भारत के इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने संवैधानिक पद पर बैठकर बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली ये कहा था, कोई आपसे पैसा मांगे जी तो ऐसा करिएगा जी, स्टिंग कर लीजिएगा जी, और स्टिंग करके हमको दे दीजिएगा जी। तब ये कहा था कि इसको वेरीफाई करवाइएगा, इसको ऑथेंटिकेट कराइएगा, नहीं तो आज माफी मांगिए कि अरविंद केजरीवाल ने वो बचकाना बयान दिया था, हम माफी मांगते तब हम आपके तर्क को मानने सुनने को तैयार हैं। अन्यथा जिसने खुद करवाइए सर, आई चैलेंज इसकी पूरी इंक्वायरी करवाइए आप। आप ये कहे हम लोग मैं आपसे जवाब लूंगी। अरे भाई अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, मैं आपकी बिल्कुल शांति से सुनता रहा। जरा अपने अपने टर्न पे बोलिए कृपया। आप जाहिल जलील जो भी कहते रहे मैं चुपचाप सुनता रहा, अब आप अपने टर्न का इंतजार करिए। ठीक, अब मैं कह रहा हूं, और जनाब आपको तो क्या कहा जाए, अन्ना के आंदोलन से निकले हुए, स्वराज किताब में ये लिखने वाले कि शराब के ठेके बंद कर दिए जाएंगे, और अगर खोला हो जाएगा तो जहां 90% महिलाएं उस क्षेत्र की लिखित में वो देंगी अनुमति तब होगा। और वो आज कह रहे हैं, उनके समर्थक आज कह रहे हैं, हमने तो इतनी शराब की गंगा बहा दी थी कि अगल बगल से लोग आने लगे थे। और फिर जाकर बापू की समाधि पर, यानी जो शराबबंदी के लिए जीवन भर वो लगे रहे और जिनका जन्म जयंती पूरे देश में ड्राई डे होता है, दारू के आरोपी जाकर बापू के राजघाट पे जाके अपनी सफाई दे रहे थे। जनाब आप लोगों की जलालत तो इतनी हो गई कि एलजी का नोटिस आया है ना, अभी अंजना जी ने बोला था नोटिस का पेच आ गया है। मैं यहां पे थोड़ा संशोधन वाक्य को थोड़ा बदलता हूं, नोटिस का पेच नहीं, नोटिस की फांस आ गई है। और ये फांस, गले की फांस 4 बार तो बन चुकी है। 4 बार अपमानजनक बातें निराधार फर्जी आरोपों में करने में अरुण जेटली जी से माफी मांग चुके हैं, नितिन गडकरी जी से माफी मांग चुके हैं, कपिल सिब्बल जी से माफी मांग चुके हैं, मनीष तिवारी जी से माफी मांग चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि नोटिस गलत था, अगर इतनी गलत है तो भी भेजिए नोटिस और ये कहिए कि मारवाड़ जी अरे भाई सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरे सवाल का तो सर आपने जवाब ही नहीं दिया। और फिर ये कह दीजिए कि अगर जरूरत पड़ेगी, एक मिनट, अगर जरूरत पड़ेगी तो मारवाड़ साहब ये कह दें कि हम अपना नार्को टेस्ट तक कराने को तैयार है। बोलिए ना, कट्टर ईमानदार है ना, तो कट्टर ईमानदार काहे नहीं बोल रहे हैं? कहां से नार्को ले आए सर? पहले तो बताइए ये स्टिंग ऑपरेशन कैसा? एक बार स्टिंग ऑपरेशन का थोड़ा विजुअल दिखाइए। ये क्या स्टिंग ऑपरेशन है सर? पीछे से बैठ के कौन सा आदमी ऐसे मुड़ के अच्छे से पूरी बात बता रहा है, कहानी सुना रहा है? स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो दिखाइए। एक ऐसा स्टिंग है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे मामला क्या हुआ। मतलब इसका स्टिंग ऑपरेशन भी जब कोई करता है तो फिर बताता है ना। अंजना जी, आज तक बंगारू जी का हुआ, किसी और का हुआ, आज तक जितने स्टिंग हुए हैं, ये देखिए पीछे मुड़ के, नहीं आज तक जितने स्टिंग हुए सब में बोलने वाला ऐसे फ्रीली बोल रहा था। वो कहीं ना कहीं इस गलतफहमी में रहता है कि उसकी आवाज नहीं रिकॉर्ड हो रही। एक नहीं, आपने 4-5 दिखाए, 100 से ऊपर स्टिंग हुए जिसपे लोगों को सजाएं हुई है। इसको नौटंकी कह रहे हैं सुधांशु जी। और मैं तो इनके लिए कह रहा हूं ना, हम स्टिंग की क्रेडिबिलिटी की बात नहीं कह रहे हैं। ये तो ये कहते थे ना स्टिंग करिए, और ये इनका आधिकारिक बयान था बतौर मुख्यमंत्री। तो आज उसके लिए माफी मांग ले, तब हम इनसे डिस्कशन करने को तैयार हैं।